और देखिए इस बीच एक और अपडेट है। लातविया में नाटो फोर्सेस की बड़ी वॉर एक्सरसाइज 9 अक्टूबर तक नाटो की रियल टाइम वॉर एक्सरसाइज। नाटो देशों के 8000 सोल्जर्स कर रहे हैं एक्सरसाइज। रूस यूक्रेन जंग के बीच युद्धाभ्यास पर दुनिया की भी नजर है। तस्वीरें आप देखिए नाटो के इस वॉर एक्सरसाइज की। तो इस युद्धाभ्यास पर पूरी दुनिया की नजर है और नाटो के युद्धाभ्यास के आखिर मायने क्या है ये भी आपको समझा देते हैं। रणनीतिक रूप से लातविया सबसे अहम है। रूस और बेलारूस से लगी है लातविया की सीमा। यूक्रेन का परंपरागत दोस्त है लातविया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से बड़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश है। 1991 से पहले यूएसएसआर का हिस्सा रहा लातविया। लातविया से रूस की घेरेबंदी करेगा नाटो। तो सर आपको लगता है कि जो नाटो ये बिग पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है जंग 7 महीने से चल रही है रूस यूक्रेन के बीच में और रूस अपनी तरफ से ताकत दिखा रहा है, यूक्रेन भी लगातार रिटेलिएट कर रहा है, ऐसे में नाटो भी तस्वीर में पीछे नहीं है। वो भी युद्धाभ्यास करके बताना चाहता है कि हम हैं और अगर रूस कोई भी हिमाकत करेगा, किसी भी तौर पे सीमा उल्लंघने की कोशिश करेगा तो हम हैं। जी ये बिल्कुल सही है कि अमेरिका जो है बहुत ही ग्रेडेड रिस्पांस दे रहा है इस पूरे युद्ध में। अगर उसने मदद करनी होती शुरू में ही क्यों नहीं यूक्रेन को सारी चीज़ें मुहैया कराई। उन्होंने काफ़ी उसमें देर की और ग्रेडेड तरीके से वो आगे बढ़ रहा है अपनी रणनीति के मुताबिक। और उसका मकसद है, एक तो मकसद ये बोलते हैं कि रशिया को बर्बाद करना, वो तो काफ़ी हद तक उसमें इकोनॉमिकली असर पड़ा है लेकिन उतना भी नहीं जितना उन्होंने सोचा था। सैंक्शंस का उतना असर नहीं पड़ा है। लेकिन इसके विपरीत आप देखिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी की इकोनॉमी, बोलते हैं एक तो ये भी एक थ्योरी आ रही है कि जर्मनी चूंकि बहुत उभर रहा था एक इकोनॉमी की तरह, तो उसको भी बर्बाद करने की एक साजिश की तरह से इसको ले। बिल्कुल सही बात है। और हमने देखा इस युद्ध की वजह से तमाम जो यूरोपीय देश हैं उन्हें किस तरह से एनर्जी संकट का, पावर क्राइसिस का सामना करना पड़ा। और जर्मनी का आपने जिक्र किया, जर्मनी में तो हालात पिछले दिनों बहुत बदतर हो गए थे।